आए आंखें बंद रखिए, दुआ में लग जाए सब। बढ़ जाए चाहत तेरी, ये है जरूरत मेरी। कहिए मेरे साथ, बढ़ जाए चाहत तेरी, ये है जरूरत मेरी। मेरे साथ मिलके कहें, बढ़ जाए चाहत तेरी, ये है जरूरत मेरी। तेरी बातें सुनूं, तुझसे बातें करूं, तेरी बातें सुनूं, तुझसे बातें करूं, तेरी कुर्बत सदा मांगता, पूरे खुदा में तू ही बसे, अब सांसों में तू ही रचे, अब धड़कन में तू ही बसे, अब सांसों में तू ही रचे, अब आंखें बंद करिए, बराए मेहरबानी आंखें बंद करिए। आंखें बंद करी बहनों, आंखें बंद कर लो। धड़कन में तू ही बसे, अब सांसों में तू ही रचे, अब धड़कन में तू ही बसे, अब सांसों में तू ही रचे। अब आपकी बारी है, कहिए मेरे साथ, धड़कन में तू ही बसे, सांसों में तू ही रचे, तेरी पूजा करूं, तुझसे लिपटा रहूं, तेरी पूजा करूं, तुझसे लिपटा रहूं, तेरी कुर्बत सदा मांगता, ऐ रूहे खुदा मेहरबान, तेरी दया मांगता, ऐ रूहे खुदा मेहरबान, तेरी दया मांगता। खुदा पाक करो, मिन्नत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हमारी मदद कर, क्योंकि आज शाम हम यीशु के नाम को बुलंद करना चाहते हैं। और आज शाम हम ये भी चाहते हैं कि ना सिर्फ यीशु का नाम बुलंद हो, बल्कि उसके बायस
उसके नाम की बुलंदी के सबब से हमारी रूहें भी बुलंद कर दी जाए मेरे भाई, हमारा मयार बुलंद कर दिया जाए, तेरी हशमत छाई रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा दिल है हम प्रशिश में थोड़ा टाइम और गुजारेंगे। आए बातें बंद करें, बंद कीजिए। आवाजें उठाइए, उठाइए अपनी आवाजें। दोहराइए, फिर से
साहेलेंदी गावे हम यहोवा दी हम दी यहोवा दी गावे यहोवा दी आपकी बारी है हम यहोवा दी सितारिश एक दफा जोरदार तालियां बजाएं। वो ज़बूर का मैशअप करते हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोगों का प्रशिश में दिल नहीं कर रहा। गर्मी ने इतनी दिल बिजी किया है, चीजें बिजी कर देती है ना। गर्मी ने आपका दिल तो नहीं बिजी किया हो, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करें। रोटी खाते हुए तो गर्मी लगती है ना। आसमाना उठते हो तुम, उच्चा मेरे खुदाया, आसमान उठते हो तुम, उच्चा मेरे खुदाया, सब तरती उठते जाहिर होवे जलाल तेरा, आसमाना उठते हो तुम। मेहरबान 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 सबराना बद के कमा पले आई करदा सबराना तो बद के
मेहरबान 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 मेहरबान। हर शय जो साहिब गावे हम यहोवा हम यहोवा दियो गावे हम यहोवा। वो कह रहे थे होशाना, ऊंची ऊंची कह रहे थे होशाना होशाना। तो शरा के आलम ने कहा इनको, यीशु को कहते इनको बोलो, इनको कहो चुप करें, शट अप की कॉल दे दो। यीशु ने कहा ये जो सांस ले रहे हैं, ये जो सांस लेने वाले लोग होशाना होशाना कह रहे हैं, अगर ये चुप हो गए तो फिर वो चीजें बोलेगी जो सांस नहीं ले रही है। हालेलुया। कारण थोड़ी मेहरबानी मेरा, मैं आपकी बरकत की बातें कर रहा हूँ। आमीन आमीन। तो खुदा का बंदा उन लोगों को कह रहा है जो सांस ले रहे हैं, जिन्हें ये सांस चल रही है, ठीक है। हर शय जो साहिब भी गावे हम यहोवा दियो गावे हम यहोवा दी। थोड़ी बारी हम यहोवा दियो गावे हम यहोवा दी। जेकदियो दिग पवे भी, जेकदियो दिग पवे भी, ना टिकया रहेगा, ना टिकया रहेगा। तेरा हाथ संभालता है बढ़िया मेहरबानियां करता है मेहरबानियां
तो सदा मेहरबान 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 मेहरबान। एक दफा तुसी भी कहो मेहरबान मेहरबान। फिर से मेहरबान 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 मेहरबान। आइए हम अपने खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मौजा पर तेरिया ने चलो दाग सुनिया बल्ले बल्ले मौजा पर तेरिया ने चलो दाग सुनिया खुशियाँ में तो हम के हर तेरिया ने चलो दाग सुनिया खुशियाँ में तो हम के हर तेरिया ने चलो दाग सुनिया। कदी ताना ना तेरिया ने तो दाग सुनिया बल्ले बल्ले मौजा पर तेरिया ने तो दाग सुनिया। अन्ना बैठा राधे विच देंदा दुहाई अन्ना बैठा राधे विच देंदा दुहाई ते मिट्टी को के टुकड़ा अखा उते लाई मिट्टी को के टुकड़ा अखा उते लाई ते चटपट अखा खुल गईया मेरिया ने जदों नाल सुनिया मौजा पर तेरिया ने तो दाग सुनिया मौजा पर तेरिया ने तो दाग सुनिया।
प्यार सदा मंगता, बड़ा देश प्रीत यीशु, प्यार सदा मंगता। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹੀ ਵੱਡੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ जाएगा ਲੋਕੀ ਨੱਕ ਫੜਨਾ। और अगर किसी ने अच्छा सा परफ्यूम लगाया हुआ है वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा तो ये तबीयत अच्छी करता चला जाएगा, है ना? समझ आ रही है? सो यीशु मसीह के पास जिंदगी है, यीशु मसीह के पास मौजज़े हैं, यीशु मसीह के पास शिफा है, और यीशु मसीह के पास हर नामुमकिन चीज का हल भी है। हालेलुया। बड़ा देश प्रीत यीशु, प्यार सदा मंगता, बड़ा देश प्रीत यीशु, प्यार सदा मंगता। तेरा शिफा यीशु तेरे ना हो रंगता, तेरा शिफा यीशु तेरे ना हो रंगता, तेरा शिफा यीशु तेरे ना हो रंगता, तेरा शिफा यीशु तेरा हो रंगता। इस लिए मैनू तंदे मियाने जोदा यीशु मौका बंदे मौका बंदे खुशियाँ में तो हमसे है खुशियाँ में तो हमसे यीशु के लिए तालियां बजाएं। ताली ताली बजाएं, ताली। नहीं चकना, नहीं चकना, नहीं चकना, नहीं चकना, चकना नहीं चकना, नहीं चकना, चकना नहीं चकना। ऐसा नचना यीशु नहीं नचना, नहीं चकना, चकना नहीं नचना, ऐसा नचना यीशु नहीं नचना। सागा में हम तेरी सागा में हम तेरे असला में नचना। नहीं चकना, चकना नहीं चकना, ऐसा नचना यीशु नहीं नचना, चकना, चकना नहीं नचना, ऐसा नचना यीशु नहीं नचना। सुनानू जलाल अपनाए ओ सोना बेटा अपनाए, सुनानू जलाल अपनाए ओ सोना बेटा अपनाए, सुनानू जलाल अपनाए ओ सोना बेटा अपनाए। असी ओदे ही गुण गाने, असी ओदे ही गुण गाने, असा चपड़ा यीशु यीशु नहीं
झगड़ा झगड़ा नहीं झगड़ा असा झगड़ा यसु नहीं झगड़ा 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 नहीं जोरदार तालियां खुदा के लिए जाएंगे सब तकलीफ रखे। एक गीत मैं आप लोगों की नजर करना चाहता हूँ जिसमें यीशु मसीह की तारीफ है, और अब शायद आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि यीशु मसीह की तारीफ करने से हमें बरकत मिलती है। हालेलुया। आप रिस्पॉन्स नहीं करते।
यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है। मैं ये कह रहा हूं, यीशु जैसा कौन है? यीशु जैसा है ही। थैंक यू वेरी मच। मैं तारीफ कर रहा हूं, शेर सुनते हैं। यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है, जो सुनता दुआ, जो देता शिफा, जो सुनता दुआ, जो देता शिफा, और मानिंद उसकी कौन है, कौन है? यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है? यूं तो दुनिया में सुनिए माबूद है कितने, यूं तो दुनिया में माबूद है कितने, पर बचाता कौन है, खूब बहाता कौन है, पर बचाता कौन है, खूब बहाता कौन है? यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है? कैसे कैसे मौजज़े दिखलाए यीशु ने, कैसे कैसे मौजज़े दिखलाए यीशु ने, लंगड़े चलाता कौन है, मुर्दे उठाता कौन है? यीशु जैसा, यीशु जैसा कौन है? ये शेर आप लोगों के लिए। जान अपनी दी मेरे वास्ते, जान अपनी दी
मेरे वास्ते। हमें चाहने वाले बहुत ज्यादा है। माँ बाप प्यार करते हैं, बहन भाई मोहब्बत करते हैं, और भी बहुत सारे, मगर मेरे लिए कोई दुख नहीं उठा सकता और मेरे लिए कोई मर भी नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा दोस्त अपने दोस्तों के लिए जान देता है। हाँ, जान अपनी दी मेरे वास्ते, ओ जान अपनी दी मेरे वास्ते। इस कदर मुझको और चाहता कौन है, इस कदर मुझको और चाहता कौन है, यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है, जो सुनता दुआ, जो देता शिफा, जो सुनता दुआ, जो देता शिफा, और मानिंद उसकी कौन है, यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा, कहिए यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है। आप यीशु के लिए तालियां बजा सकते हैं। सभी वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। लिखेंगे उसका कलाम हथौड़े की मानत है, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। आए अपनी शिफा के लिए, बहाली के लिए कहते, खुदावंद तू मुझसे बोल, तू मुझसे कलाम कर। सजदों में शामिल मेरे आजिज़ी दुआओं की। मेहरबानी दुआ में लग गया सारे। सजदों में शामिल मेरे आजिज़ी दुआओं की, आया हूँ लेके मैं रोशनी सदाओं की, तेरा नाम लूं। तेरा नाम लूं, सुबह शाम लूं, मुझे थाम ले मेरे खुदा। सजदों में शामिल मेरे आजिज़ी दुआओं की,
सजदों में शामिल मेरे आजिज़ी दुआओं की, आया हूँ लेके मैं रोशनी सदाओं की, तेरा नाम लूं सुबह शाम लूं, मुझे थाम ले मेरे खुदा, तेरा नाम लूं सुबह शाम लूं, मुझे थाम ले मेरे खुदा। सजदों में शामिल मेरे आजिज़ी दुआओं की, सजदों में शामिल मेरे आजिज़ी दुआओं की, आया हूँ लेके मैं रोशनी सदाओं की, तेरा नाम लूं सुबह शाम लूं, मुझे नाम ले मेरे खुदा, तेरा नाम लूं सुबह शाम लूं, मुझे नाम ले मेरे खुदा। आपकी बारी है, तेरा नाम सुबह शाम मुझे नाम मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। जरूरतमंदों की तरह मांगो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मांगो जरूरतमंदों की तरह। उससे कहे मुझे फिल हकीकत तेरे कलाम की, तेरी आवाज की जरूरत है। मांगो 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 मेरे भाइयों। सजदों में शामिल, सजदों में शामिल मेरे आजिज़ी दुआओं की, सजदों में शामिल मेरे आजिज़ी दुआओं की, आया हूँ लेके मैं रोशनी सदाओं, तेरा नाम लूं सुबह शाम लूं, मुझे थाम ले मेरे खुदा। अभी कहिए, तेरा नाम सुबह शाम लूं, मुझे थाम ले मेरे खुदा। आए हाथ उठाए, आवाज अभी, तेरा नाम लूं सुबह शाम लूं, थाम ले मेरे खुदा, तेरा नाम लूं सुबह शाम लूं, मुझे थाम ले मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, बदले मेरे हालात मसीहा, बदले मेरे हालात मसीहा, पाई जो तेरी जात मसीहा। बदले मेरे हालात मसीहा, पाई जो तेरी जात मसीहा, हाथों में तेरा हाथ मसीहा,
बन गई है मेरी हाथ मसीहा, हाथों में तेरा हाथ मसीहा, बन गई है मेरी बात मसीहा। आसमानों में तेरे सिवा नहीं है कोई भी मेरा। अभी गए आसमानों में तेरे सिवा नहीं है कोई भी मेरा। कहो ना भाइयों, आसमानों में तेरे सिवा नहीं है कोई भी मेरा। अब सबकी जोरदार तालियों में हम खुदा के खादिम मुबश्शिर आसिफ बोई साहब को दावत करें। अपनी तालियों की आवाज को जोरदार तालियों थैंक यू कैसर, कितने अच्छे इस्तेमाल। मैंने आया था मैं पंजाब च आ गया। हालेलुया, जोर से कहें यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है। जरा जोर से कहें यीशु अच्छा है, इब्लीस बुरा है। डर गए हो? देखो आपकी आवाज ही कम होगी। यीशु अच्छा है, इब्लीस बुरा है, और सिर्फ यीशु ही अच्छा है। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजा दीजिए। शुक्रगुजारी यीशु मसीह के लिए जो खुदा का बेटा है। अगर मेरे किसी महबूब तरीन अजीज रिश्तेदार का बेटा होता तो शायद मेरा भला ना करता। मैं शुक्रगुजारी इसलिए कर रहा हूं कि वो जमीन, आसमान, पहाड़, गुलिस्तान, नखलिस्तान, पूरी कायनात, रंगो रौनक, फूलो दरख्त, हर एक दरिंद, पुरिंद, चुरिंद, हर एक का खालिक और मालिक है। उस हस्ती का वो बेटा है। हालेलुया। इसलिए मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूं। बजाय ताली एक दफा जोरदार सारे मिलकर सब बजाएंगे। यीशु अच्छा है। वाह, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में पता क्या सोचते हैं? मैं खुदा की जिंदगी में बता रहा हूं। आपके रिश्तेदार भी आपके बारे में ऐसे ही सोचते और कहते, बातें करते हैं, वो अच्छा नहीं है। मुझे कहते हैं वो अच्छा नहीं है। आपको भी कहते होंगे वो अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं है ना? नहीं कहते? साडा मुंह माड़ा जे इधर होवे ना, मगर पता नहीं की कहते हैं, बुराइयां करते हैं ना। वो कहते हैं अच्छा। हाँ, अगर वो मेरे प्यार करने वाले रिश्तेदार यीशु मसीह का नाम लें तो फिर उनके मुंह से बरबला निकलता है कि यीशु अच्छा है। मैं और आप अच्छे नहीं हैं और हो भी नहीं सकते, मगर यीशु अच्छा है। फिर से कहिए यीशु अच्छा है। बच्चों आप भी कहें यीशु अच्छा है। बेटे आप भी कहो यीशु अच्छा है। आपको क्या हो, चक्कर क्यों चढ़ गया? यीशु अच्छा है। आइए मेरे साथ देखिए। जिनके पास बाइबल्स हैं वो इस रेफरेंस को खोलें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़े वक्त में आपको ज़्यादा बातें पहुंचा सकूं, और आप भी कोशिश करिएगा कि आपकी बरकत का तसलसल बना रहे। अगर आप हिलती जुलती चीज़ों को देखेंगे तो बरकत शायद आप बरकत खो दें। आने जाने वालों को ना देखें, बराए मेहरबानी, बल्कि मैं खुदा का वास्ता देके कहता हूँ
ये दुनिया की हिलती चीजें, ये दुनिया की मूवमेंट, ये हमारा रूहानी तौर पे नुकसान कर रही हैं। हम चीजों में जब बदलाव देखते हैं तो हमारी तवज्जो पूरी की पूरी उधर हो जाती है। पहले हमारे घर में टीवी वाला एंटीना होता था, फिर एक तब्दीली आ गई, हिलजुल हो गई, एंटीने वाले टीवी से हट के जनाब ये स्मार्ट टीवी आ गया, हमारा ईमान ही हिल गया। उन्हें घर है, साढ़े घर क्यों है ना, हिल दी चीज़ा लेके असी हिल जाने। सो बराए मेहरबानी कलाम की तरफ आपने तवज्जो करनी। जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ देखें, और जिनके पास नहीं है वो गौर से सुने। मैं ही पढ़े देता हूँ आप लोगों के लिए। कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत है। इस कलीसिया को उसने 2 खत लिखे, और जो दूसरा खत है उसके 4थे बाब की 17वीं यानी कि 17वीं 16वीं भी साथ में पढ़ लेंगे, और मैं आप लोगों के लिए पढ़े देता हूं। अब मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, गौर से सुनना, ये कलाम आज आपके लिए है। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी जाहिरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। 17वीं आयत पे गौर करें। क्योंकि बच्चों सुने, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए आज़हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। खुदा के जिंदा कलाम की बरकत हम पर और हमारी नस्लों पर हमेशा होती रहे। कहिए आमीन। आमीन जरा बुलंद कीजिए। दुनिया की आबादी इस पूरे ग्लोब में तकरीबन 7.5 अरब से ज्यादा है। अरब समझते हैं कितनी है? 100 लाख हो तो 1 करोड़ बनता है, 100 करोड़ हो तो 1 अरब बनता है। सो दुनिया की जो आबादी है, बैठ जाए, हेलो बैठ जाए। अब आप में से कोई नहीं उठेगा और आपने मेरी तरफ देखना। अगर आपने मेरी तरफ ना देखा तो फिर मैं आपकी तरफ देखूंगा। सही है? हाँ, यस। नहीं मुस्कुराहट में स्माइल को नहीं देनी चाहिए। 750 करोड़ आबादी है, थोड़ी है। मैं नहीं पूछ रहा भी ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी कुछ कर दो, क्या ये थोड़ी है? बहुत ज्यादा है। थैंक यू। ये बहुत ज्यादा है। इस 7.5 अरब की आबादी में एक भी शख्स खुश नहीं है। हर कोई परेशान है। हर किसी को कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई बीमारी, मर्ज, रोग, कर्ज, मुकदमा, तन्हाई, जुदाई, बेवफाई, डिप्रेशन। अच्छा, ये मैं गिना तो रहा हूं, इस तरह की हजारों चीजें हैं। मैं सिर्फ 8-7 ही बोल सका हूं। हजारों चीजें, हजारों ऐसी बातें हैं जो 7.5 अरब की आबादी के एक इंसान को लगी हुई है। एक भी शख्स खुश नहीं है। जो यीशु पर ईमान नहीं रखते वो भी परेशान है, वो भी मुसीबत में है। और आज रात सुनिए, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह में पेवस्त हैं, वो भी परेशान है, वो भी किसी ना किसी मुसीबत में।
हालेलुया। आप कहेंगे जी ये तो हो ही नहीं सकता, कोई यीशु मसीह में हो और परेशान ना हो। अगर आपके दिल में ये बात आ रही है ना, आप हाथ उठाएं, कोई बात नहीं, हाथ उठाएं। आपके दिल में ये बात आ रही है ना कि यीशु मसीह के होते परेशानी कोई नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के होते परेशानी प्रेज़ द लॉर्ड। आए आगे बढ़ते। पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को, बेटे सुनो बात, जब खत लिखा तो उसने उस कलीसिया से ये अर्ज की है, उनको ये बात वाज़ेह की है कि हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि मैं भी हिम्मत नहीं हार रहा। पौलुस रसूल पहले मसीहियों को सताता था, याद है किसी को? नहीं याद? पौलुस रसूल किन्हें सताता था? किन को सताता था? मसीहों को। फिर जब उसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो वो लोगों को, वो जो मसीह को नहीं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उनको पकड़ता और कलीसिया में शामिल कर रहा था। अब जिन लोगों का ईमान यह है कि मसीह के होते हुए दुख नहीं हो सकता, साउल जो कलीसिया को सताता था, जब वो पौलुस हुआ तो जब साउल था तो शायद उसको कोई दुख नहीं था, उसका दुख कोई बयान नहीं किया गया, उसका एक भी दुख, आप सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं, उसका एक भी दुख बाइबल मुकद्दस में नहीं है। पर जब वो साउल से पौलुस हुआ तो दुख उसको आके घेरना शुरू हो गए, दुखों ने उसके चौगिर्द घेरा डाल दिया। आप जब पौलुस रसूल को पढ़ेंगे हैरान हो जाएंगे, इस जैसा सूरमा नहीं हुआ कलीसियाए मसीह में। यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के से लेके आज तक पौलुस रसूल जैसी शख्सियत बर्पा नहीं हुई। साहिबे इल्म, साहिबे इख्तियार, इसके पास मुल्कों में जाने का परमिट था। ये किसी भी मुल्क में बगैर रुकावट के जा सकता था, सबको तो वीजा लाना पड़ता ना, ये बगैर वीजे के जा सकता था। शरा का आलम था, सिपा सलार था। आप जब पढ़े, वो कहता है इन सारी चीजों को जब गिनाता है, कहता मैं कूड़ा समझता हूं। फिर वो कहता है गो हम दुख उठा रहे हैं, गो मैं मुसीबत में हूं। कहता मैं रोज अपने बदन को मारता कूटता। फिर वो कहता है मेरे बदन को एक कांटा चुभो दिया गया है। कौन कह रहा है? किसने कही? पौलुस रसूल ने। कहता है हम अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। गो के दुख में है, गो के मुसीबत में है, हम हिम्मत नहीं हारते। आज का ईमानदार हिम्मत हार चुका है। यीशु मसीह का मानने वाला हिम्मत हार चुका है। यीशु मसीह के गुण गाने वाला, गुण गाने वाली हिम्मत हार चुकी है। बीमार शख्स के घर वाले हिम्मत हार चुके हैं। नशे में जिंदगी गुजारने वाले शख्स के घर वाले उसकी जिंदगी को देख के हिम्मत हार चुके हैं। एक जवारी के घर वाले, उसकी बीवी, उसके बच्चे हिम्मत हार चुके हैं। मैं गवाह हूं उन लोगों का। एक आवारा बच्चे के मां बाप हिम्मत हार चुके हैं।
एक ईमानदार जो दुआ और रोजे में ना सिर्फ कायम है, मुस्तकीम है, बल्कि हमारा वक्त वो यीशु मसीह का ईमान का प्रचार करता है, वो भी हिम्मत हार चुका है। मगर आज पौलुस रसूल मुझे और आपको क्या तालीम दे रहा है? सुनो बहनों, वो हमें क्या तालीम दे रहा है? 17वीं आयत को मैं फिर से पढ़ता हूं। वो कहता है, अब आपकी पूरी तवज्जो है, आपने मेरे साथ बोलना है। क्योंकि हमारी, किनकी? हमारी। आप यहां मेरी कह सकते हैं। क्योंकि मेरी, बोले जरा, आप भी बोले जी, क्योंकि मेरी, कहते हैं क्योंकि मेरी, कोई बात नहीं, मजबूर ना करें, कह दें क्योंकि मेरी दम भर की, फिर से बोले, क्योंकि मेरी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारी, मेरी दम भर की हल्की सी मुसीबत। अब आपने मुझे बताना है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपसे कैलकुलेशन करवाई थी ना, साफ बात हो रही है मुसीबत की। इसका दुरानिया कितना बताया पौलुस रसूल ने? हाँ, आपको समझ आ गया, कितना बताया? दम भर की मुसीबत। दम भर कितना होता है? सांस इनहेल करें और उसे छोड़ दें, ये है दम, यकदम। अब आप यहाँ दम नहीं, हमारी दम भर की थोड़े से लम्हे की मुसीबत। हम समझते हैं मुसीबत का दुरानिया बड़ा हो गया, मेरे को कुछ छेती लंघे ना, मतलब मैंने मेरे टेंशन दे दिया, मैं हो गया कि अल्लाह नहीं दे। अगर वो छेती ना गुजरे तो मैं उसे कहता हूँ, भाई गुजर जा, तू ऐसे ठहर गए जैसे बुरा वक्त ठहर जाता है। लग जा बुरे वेले में तरह मेरे को लगे जा, मेहरबानी दे। हमारा बुरा वक्त गुजरता ही नहीं है। पौलुस रसूल कहता है मुसीबत कितनी देर की है? जोर से बोले, मुसीबत कितनी देर की है? मुसीबतों के टाइम को मैं और आप नापते हैं, पर मुसीबतों का वक्त यीशु मसीह की निगाह में कुछ भी नहीं है। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि नहीं? 38 साल कितने होते हैं? बहुत अच्छो बताओ, हेलो, कितने होते हैं? 38 कितने होते हैं? नहीं पता कितने होते हैं? 38 होते हैं। बताएं कितने होते हैं? 38 38 पंजाबी कोई दस कितने होते हैं? 2 घट 40। हाँ, 2 घट 40 हो, यस। 12 घट 50 भी कह सकते, 62 घट 100 भी कह सकते। 38 साल, कोई यहाँ पे है जिसकी उम्र 38 साल, 40 साल? कोई भी नहीं, सिकड़ा केक कट्टा लगे 200 थे। 38, 37, 36, आपकी कितनी है? 37। इन्हें 1 साल रह गया, बोल साहब 1 साल रह गया। 38 साल की जो उम्र होती है ना प्यारी बहनों, वो थोड़ी नहीं होती। ये अरसा थोड़ा नहीं है। एक शख्स हौज के किनारे 38 साल किसका इंतजार करता रहा? अपनी शिफा। बताया, मेरे साथ बोले, कितनी देर उसने इंतजार किया? किस चीज का? अपनी शिफा का। दौरानिया कितने? 38 साल। यीशु आया। ये मंजर क्या मजे का है। हौज का किनारे और वो मफलूज, वो अपाहिज, वो अपना टूटा फटा बिस्तर लटा के तो लेटा हुआ, मुंतजर है फरिश्ता उतरेगा, पानी हिलेगा और कोई मुझे उठाएगा और पानी में फेंकेगा तो मैं शिफा पाऊंगा। आप यकीन करें, ये 4-5 बातें सोचते सोचते
दिल में दोहराते दोहराते 38 साल गुजर गए और आज भी वो यही सोच रहा था, फरिश्ता उतरेगा, पानी हिलेगा, कोई मुझे पकड़ के पानी में उतारेगा और मैं शिफा पा जाऊंगा। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, खुदा के लोगों, वो इस सोच में गुम था कि जिंदगी खूबसूरत रंग में, लकड़ के जूते, लकड़ की चप्पल पहनने टक 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 उसके करीब आई और जिंदगी ने पूछा, भाई मियां शिफा पाना चाहते हो? इंतजार कितना है? जोर से बोले, इंतजार कितना है? 38 साल के बाद शिफा नहीं आई। पिछली बार भी बात हुई थी, जिंदगी उसके पास आ गई, मियां शिफा पाना चाहता है। 38 साल का एक दर्द वाला इंतजार बोल पड़ा। वो इंतजार में सूखी हुई आंखें यीशु मसीह को देख रही हैं। वो इंतजार की गर्मी तकलीफ सह सह के खुश्क जुबान यीशु मसीह के सामने खुली, कहता मैं शिफा पाना चाहता हूं, पर मेरा कोई अपना नहीं है कि मुझे पकड़ के पानी में उतार दे। 38 साल का इंतजार बेताबी से रो पड़ा। अब जिंदगी के लब खुले। उसने कहा, तेरा 38 साल का इंतजार अब एक ही पल में खत्म होने वाला है, क्योंकि वो फरिश्ता जो पानी को हिलाता है, मैं उसका मालिक हूं। ये पानी जो हौज में है, मैं पानियों का खालिक और मालिक हूं। ये हौज मेरा है, तू मेरा है, तेरी जिंदगी मेरी है। उठ, अपना बिस्तर उठा और घर को चला जा। हालेलुया! इंतजार 38 साल का। पौलुस रसूल कहता है, दम भर की हल्की सी मुसीबत। ये दम भर की बात हो रही है। कितना दौरानी है? दम भर। सुन रहे ना, समझ रहे हैं मेरे बच्चे? मुसीबत की देर कितनी है? वो जी कहना यार 3.5 साल हो गए ने, अम्मी जी बिस्तर नाली लग गए, और हम ये बात दुखी होकर करते हैं। कई साल हो गए, हमारी बहन की हालत ये हो गई है ना? ये मुद्दत मैं और आप गिनते हैं, पर मौजज़ा एक पल में होता है, मौजज़ा दम भर में होता है। हालेलुया! अच्छा, ये जो 38 साल की मुद्दत है, ये तो है बीमार की। जरा मुर्दे की मुद्दत देख ले, है ना? यार की बेटी को मरे को आधा पौना घंटा हुआ था, आधा पौना घंटा, 2 घंटे कर ले। ये मौजज़ा बड़ा मजे का है। मजे का इसलिए कह रहा हूं, इसमें बड़ी कुदरत वाली बात है। यार यीशु मसीह को लेने गया था। कौन? किसको लेने गया था? यानी शिफा को लेने गया था। हालेलुया! मुझे पिछले ये गुज़श्ता से व्यवस्था हो रहा है, पिछले से जुड़ रहे हैं। किसको लेने गया था? शिफा को। उसने कहा मेरी बेटी बहुत बीमार है, मरने के करीब है। अब यीशु मसीह रास्ते में थे, रास्ते में एक और मौजज़ा हो गया, वहां बातें हो रही थी। तो यार के घर के लोग आए, वो जो उसके मुलाजिम थे ना, उन्होंने आके यार को क्या, उस्ताद जी साइड पे हो। उस्ताद जी साइड पे गए हैं, कहते हैं वो आपकी बेटी अब जिंदा नहीं रही है, तो बराए मेहरबानी उस्ताद को यानी यीशु को ज़हमत ना दो।
यीशु मसीह तो दिलों के हाल जान लेते हैं। पिछली बार देखा ना, बेटे आप क्यों नहीं बैठ रहे? किसी ने हाथ की बैठ गए पानी पर। पिछला मौजज़ा याद है? वो तो दिलों के हाल जान लेता है ना। ऐ साइड पे लेके गए गल करना, और यीशु मसीह ने सुना। यीशु मसीह ने यायर का हाथ पकड़ा, उसने कहा फक्त एतकाद रख, तू खुदा के जलाल को देखेगा। और जैसे यीशु मसीह यायर के घर में गया, सुनो भाइयों, वहां पता क्या मंजर था? लोग रो रहे थे, अभी अभी तो बच्ची मरी थी। और आप सब जानते हैं, जब अभी डेथ को थोड़ा सा वक्त होता है तो घर में क्या कोहराम मचा होता है ना। ताजा ताजा वाक्य में कोहराम मच गया होता है। रिश्तेदार पीट रहे होते हैं, छाती पीटते हैं, सर दीवार के साथ मार रहे होते हैं, रोना चिल्लाना हो रहा होता है। और किताबे मुकद्दस में लिखा है, मेरी बाइबल में, वहां वो भी लोग आगे जो साज बजा रहे थे, रोने वाले साज, बांसुरी बजा रहे थे वहां पे, ताकि लोग रोएं। वहां पे रोने वालियां भी आ गई थी जो किराए पे मिलती थी। आपको पता है किराए पे रोने वालियां मिलती थी, बड़ा आसान निकल गया, सचमुच में मिलती, हमारे पंजाब में भी मिलती थी। ये बैन करने वाली औरतें होती थी, जो बैन इस तरह करती थी, रिश्तेदार नहीं सुनती है लेकिन पैसे लेती थी। वो बैन इस तरह करती थी कि जो जितने भी वहां होते थे, रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार और दूर के भी, और जो रिश्तेदार नहीं होते थे वो भी रो पड़ते थे। इस तरह से ये बैन करती थी। अब यायर की बेटी मरी है तो ये सारे लोग वहां पे थे। मंजर ये था, लोग रो रहे हैं, वो प्रोफेशनल बैन करने वाली वो भी रो रही हैं, बांसुलियां भी बज रही हैं, यानी वहां मातम का समय। और यहां देखें, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिंदगी के मालिक यीशु मसीह की। क्वाइट, चुप करें। लड़की मरी नहीं है, सो रही है। आप तो सरे ला रहे हैं ना, है ना? आई जी उन्होंने लोगों का आसान निकल गया सी। आप पढ़ेंगे ना बाइबल इंजील तो आपको पता चलेगा, लोग उन्होंने आसान ही निकल गया। वो कहते हैं हो गई अजीब ही गल है, असि तो कुड़ी मरी भी असी रो रहे हैं, तो आगे कहना मरी नहीं। उसने कहा निकालो सबको, सबको निकाल दिया। और वो यायर की बेटी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के, माय गॉड, कभी आपको तजर्बा हुआ सुबह जब माँ जगाती है, जब बाप जगाता है, हाथ पकड़ के, कंधा हिला के, यूं थपथपा के, कभी तजर्बा हुआ? उसने कहा ऐ बेटी उठ जा, जाग जा। वो उसी पल जाग गई। हालेलुया। ओके रुके, कितनी देर से मरी थी? घंटे हो गए, चंद घंटे, है ना? कितनी देर की हुई थी ना? एक और मुर्दा यीशु मसीह ने जिंदा किया अभी थोड़ी देर पहले। नाइन की बेवा, कल्ली बेवा कौन होती है? जिसका शौहर मर जाए। एक जगह मैं पूछा बेवा कौन होती है, कहते नहीं जिसका शौहर ना हो। मैं वो तो कुआरियां का नहीं होगा। तो सही जवाब यह है, बेवा कौन होती है? जिसका शौहर। आइयो तुम भी बोलो, मेरा बेवा बेवा कौन होती है? जिसका शौहर, यानी सहारा खत्म हो जाए जिंदगी का। पहले वो बेवा थी, एक ही बेटा था, वो भी मर गया। अब आप उसका दुख समझ सकते हैं, खावंद भी मर गया, बाद में बेटा भी मर गया। औरतें जनाजे के साथ नहीं जाती हैं, कि जाती हैं? आजकल रिवाज हो गया, एक गड्डी औरतां दी भैणां दी भी भर लेते हैं, ठीक है, लेकिन तब पहले नहीं होता था। औरतें जनाजे के साथ नहीं जाया करती थी। मगर ये मजबूर औरत, दुखी औरत, गम की मारी औरत, तन्हाई का शिकार औरत, ना उम्मीद, जिसकी अब कोई उम्मीद ही नहीं रही थी, जिसका कोई सहारा, बेचारा औरत जनाजे के साथ जा रही थी। आप समझ सकते हैं, बैन कर रही होगी, हाय अब मेरा कोई नहीं रहा, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं अकेली रह गई, मैं दुनिया में तन्हा रह गई, मेरे सारे सहारे
छूट गए, मैं लुट गई, मैं मर गई। दूसरा दिन होगा, है ना, जनाजे का। अंदाजा लगा ले, कोई बात नहीं, ला लो, आज भी तो अंदाजा ला लेंगे। नहीं लगाते कर्जा लेने के लिए, हम अंदाजा नहीं लगाते, लगाते नहीं लेते, कर्जे लेते हैं, अंदाजे भी लगाते हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि दम भर की हल्की सी मुसीबत फिर बाद में क्या करती है। हम नहीं करेंगे, खुदा भी नहीं करेगा, मुसीबतें खुद करेंगे। 2 दिन हो गए होंगे, यीशु मसीह ने उस जवान का हाथ पकड़ा और कहा, ऐ जवान उठ, और उसे जिंदा करके उसकी मां के हवाले किया। हालेलुया। यार की बेटी को मरे 3-4 घंटे हो गए, नाइन की बेवा के बेटे को मरे हुए 2 दिन हो गए। अब आते हैं एक जरा बड़ी मुद्दत के पास। कौन? लाजर। खुद ही बताए कितने दिन हो गए? 4 दिन। और वो सोच रहे थे 4 दिन के बाद तो गोश्त जो है ना वो हड्डियां छोड़ देता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं, उनकी पैदाइश हो जाती है और वो बॉडी में चलना फिरना कुरबल कुरबल शुरू हो जाती है। ऐसा तो मैं लाश समझा रहे हैं, हमने कभी देखी नहीं है ना। तो 4 दिन के बाद ये बॉडी गलना शुरू, डीकंपोज होती है। तजर्बा करना चाहते हैं, एक सेब को बेशक टिश्यू में लपेट लें, 4 दिन के लिए उसे रख दें। चौथे दिन आप उसकी हालत देखकर कांप जाएंगे, डर आएगा, आपको डर लगेगा। मुर्दा कितने दिन का? कितने दिन का? 4 दिन का। और हमारी मुसीबत कितने दिनों की? दम भर की। 4 दिन का मुर्दा। यीशु मसीह ने बस इतना कहा, लाजर, आप भी कहें, बाहर निकला। और लाजर इतनी जल्दी निकल आया, वो कफन खोलने की भी फुर्सत नहीं थी। ओह माय गॉड। दम भर की, बोले दम भर की हल्की। कितनी हल्की किसे कहते हैं? वजन, जिसका वजन नहीं होता। हम एक दूसरे को नहीं कहते तू कपड़ा ले लिया पर पहन हल्का ले लिया। हाँ, हम हल्की चीज को समझते हैं, हम बातों के वजन को भी समझते हैं। हल्की बात किया मेरे प्यारे भाई, है ना, हम बातों के वजन को भी समझते हैं। तो वो कह रहा है कि मुसीबत तो दम भर की है, उसका ड्यूरेशन कितना है? दम भर का। और वजन कितना है? हल्का। बोलिए कितना है वजन उसका? हल्का। सबसे कम यूनिट क्या होता है वजन का? तोला। ओ पाइया ने बहुत ज्यादा, ग्राम। 1 ग्राम। और उसकी भी आगे डिवीजन है, 1 ग्राम के भी 4 हिस्से हैं कम से कम। मिली में चला जाता है। हाँ, मिलीग्राम से आप, हाँ, मिलीग्राम। थैंक यू वेरी मच। कभी किसी ने छोटियां गोलियां खा दी ना, सांस की तकलीफ वाली, एक टैबलेट है, माइटिका नाम है उसका, वो मैं लेने जाऊँ ना अपनी मिसेस के लिए, तो वो कहता है कितने mg की चाहिए, कितने मिलीग्राम की? 1 ग्राम होता है, कितना होता है 1 ग्राम? 1000 ग्राम होगा तो 1 ग्राम बनेगा। नहीं, 1000 मिली होंगे तो 1 ग्राम बनेगा। और वो 10 mg की एक टैबलेट, मेरी मिसेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सांस का, तो वो एक छोटी सी टैबलेट है, वो खाती है तो अगले 24 घंटे के लिए वो ठीक हो जाती है। इतना वजन होता है मुसीबत का। वजन समझ में आ गया? समझ में आ गया वजन? मैं तो एक वाक्य सुना। अब चूंकि मैं अपनी मिसेस की बीमारी की बात कर रहा हूँ, सर्दियों के दिन थे, तो मैं जैसे ही घर एंटर हुआ, मेरी मिसेस की
तबीयत खराब हो, बच्चे टेंशन में, मेरी मिसेस बैठी हुई है, सांस ऐसे जोर जोर से चल रहा होता है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते मामा की तबीयत बहुत खराब है। मैंने पास जाकर पूछा, मैंने क्या हो गया? वो कहती है बस मैंने अनार दाने के ना, ये अनार के 2-3 दाने खाए है, उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं जल्दी से ले गया हॉस्पिटल में, और पीछे मेरे प्यारे भाई बैठे, ये समझते हैं इस तरह के पेशेंट को नेबुलाइज किया जाता है ना, ऑक्सीजन वगैरह दी जाती है, नेबुलाइज किया जाता है वो एक, हाँ वो फिर मैं वापस लेके आया ना, तो मैंने फिर जब तबीयत संभली ना, फिर सुन रहे हो ना, एक हजरत आना सुने, मैंने पूछा क्या खाया था आपने? कहते अंगूर, और वो सॉरी अनार था, तो एक चम्मच मतलब शायद 3-4 दाने मैंने खाए थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा गोली का साइज क्या होता है जो आप खाते हैं? उन्होंने कहा जी एडा को। मैं कहा एडी गोली अगर 24 घंटे वास्ते तुम आराम दे सकती ना, तो एडा अनार दाना एडा को वो तुम 24 घंटे लिए बीमार भी कर सकता। सो एहतियात करनी चाहिए ना। नहीं समझ आई? अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। मुसीबत का दुरानिया कितना है? दम भर का। और वजन कितना है? ओह ये तो टाइम बहुत ज्यादा है, आगे बढ़ते हैं। अब मुसीबत कहते हैं तुम्हारी दम भर की है, वजन उसका हल्का है। कहते हैं वो क्या करती है हमारे लिए? हमारी मुसीबत, बहनों सुनो, हमारी दम भर की हल्की सी कह रहा है, हल्की सी, हल्की नहीं कहता, हल्की सी आज हद भारी। मुसीबत का वजन कितना है? अब वो पैदा क्या कर रही है? आज हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। आया अभी साइड पे और करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा पहला टाइम बहुत चला गया। अब दोबारा से मुसीबत का टाइम कितना बेटे आप बताओ? मुसीबत का टाइम कितना है? दम भर के। और वजन कितना है? हल्का। और मुसीबत कर क्या रही है? वो कहता है हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। फिर से बोले हमारे लिए। आज हद भारी। आज हद का मतलब है बियॉन्ड द लिमिट्स, काउंटलेस, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, जिसको हम तोल ही नहीं सकते, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, जिसका हम शुमार ही नहीं करते। आज हद भारी जो उठाई ना जा सके। हालेलुया। हम मुसीबत का वजन हल्का पढ़ के आए हैं, यहां जलाल का वजन क्या है? आज हद भारी। हम मुसीबत का दुरानिया दम भर का पढ़ के आए हैं, यहां वो कह रहे हैं आज हद भारी और अब्दी। अब्दी कहते हैं जिसकी कोई इंतहा ना हो। अजली कहते हैं जिसकी कोई इब्तिदा ना हो। अजली किसे कहते हैं? जिसकी कोई इब्तिदा ना हो। फिर से बोले, जिसकी कोई उसे क्या कहते हैं? अजली। और जिसकी कोई इंतहा ना हो उसे क्या कहते हैं? अब्दी। शाबाश। अभी तो नवी गाल मिलना था, समझ लिया है ना। अजली अब्दी बादशाह है यीशु राजा, क्योंकि ना उसकी कोई इंतहा है और ना ही उसकी कोई इंतहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबत का दौरान दम भर, वजन कितना हल्का, और मुसीबत क्या कर रही है? भारी और अब्दी जलाल पैदा कर रही है। ओके, हालेलुया। समझ में आ गया? अब आइए यीशु मसीह की तरफ। हम ये समझते हैं कि ईमानदार मुसीबत में नहीं होता। पौलुस रसूल कह रहे हैं हम ईमानदार हैं मगर हम मुसीबत में हैं। हालेलुया। गलील की झील और झील में कश्ती, आखिरी बात है। थक गए हो ना? तालियां बजाओ जरा एक बार जोर।
मैं भी जाता थोड़े से ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਝਾਓ ਜੀ ਬਾਤ। अब सुने गौर से, गलील की झील में कश्ती में शागिर्द। यीशु तो नहीं था ना? बोले जरा जोर से, यीशु नहीं था ना? हाँ, यस। सोया बाद में बात की था या नहीं था? हाँ, यीशु था, मगर यीशु मसीह के होते हुए भी गलील की झील में तूफान खड़ा हो गया। और तूफान का सामना कौन कर रहे थे? शागिर्द। यीशु सोया हुआ था और शागिर्द भी कोई मामूली लोग नहीं थे, वो बड़े तजर्बा का मछेरे थे, पानियों में रहने वाले। आप सुने गौर से, पानियों में रहने वाले 4 तो प्रोफेशनल थे उनमें, है ना? 4 प्रोफेशनल थे। बेटे बैठ जाओ, बैठे जल्दी से, अब नहीं खड़े होना। 4 प्रोफेशनल थे। मेरा ये ईमान है, पतरस चिल्लाया होगा, इंद्रियास तू चप्पू चला, साथ में किसी और को ले, जोर जोर से चप्पू मारो, 3-4 लोग पानी को कश्ती से निकालो, यूं करो, बादबान इधर घुमाओ, बादबान उधर घुमाओ। पतरस भागा होगा आगे पीछे, बड़ी मेहनत की होगी, क्योंकि मुसीबत में था, क्योंकि वो सारे मुसीबत में थे। मगर हुआ क्या? अज हद भारी और अब्दी जलाल तब पैदा हुआ जब वो यीशु के पास आया। यीशु कश्ती में था। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अगर आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो मुसीबत का होना खुशी की बात है। मेरी प्यारे भाई से बात हो रही थी कि हमें रियलिस्टिक होना है, चीजों को अच्छी निगाह से देखें, लिमिटाइज ना करें अपने आप को, छोटा मत करें। यीशु से पहले, अगर यीशु मसीह को कबूल करने से पहले अगर मुसीबतों में थे तो यीशु के बगैर मुसीबत उठाते थे। अब यीशु मसीह के होते हुए मुसीबत में हैं तो यीशु मसीह के साथ दुख उठाएंगे। कलाम को पढ़िए। और अगर यीशु मसीह के साथ होते हुए मुसीबत में दुख उठाते हैं तो फिर साथ में बच जाने की, मौजज़ा होने की उम्मीद होती है। अगर यीशु मसीह जिंदगी में नहीं है और मुसीबत है तो मौजज़े की उम्मीद भी नहीं है। बिल्कुल, आपने मेरी तरफ देखना है, इधर उधर नहीं देखना। होता ये है, आखिरी बात है, शागिर्द है मुसीबत में, सामने क्या है? तूफान। यीशु कहां है? कश्ती के पीछे गद्दी पे सर रख के सो रहा है। ये तूफान है, ये शागिर्द है पीछे। तूफान का, मुसीबत का जो दम भर की है, जो हल्की है, उसका सामना शागिर्दों के साथ है जो यीशु के साथ रहते हैं। शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ रहते तूफान का सामना नहीं कर सकते, तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि उसका दुर्रानिया, मैं तो यीशु की बात कर रहा हूं, बराए मेहरबानी यीशु की बातें सुन लें। दम भर की हल्की सी तूफान की मुसीबत है, शागिर्द यीशु मसीह के साथ रहने वाले मुकाबला नहीं कर सकते। अब हुआ क्या? और जो होना चाहिए था वही हुआ। शागिर्द यीशु के पास गए, ऐ उस्ताद, सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, कलाम करने वाले, ईमान पैदा करने वाले यीशु, हम हलाक हुए जाते। अब प्यारी बहनों, मंजर देखो, मुसीबत सामने जो दम भर की है, जिसका वजन हल्का है, शागिर्द हट गए और यीशु मसीह तूफान के सामने आ गया। आप देख रहे हैं कि नहीं? आप पुकारे हालेलुया। ये तूफान है और ये शागिर्द है, ईमानदार है। मैं
दरमियान में यीशु है। दम भर की हल्की सी मुसीबत, दम भर की हल्की सी मुसीबत को यीशु मसीह ने कहा थम जा, साकित हो जा। फिर यीशु मसीह के इस हुक्म ने आज हाथ भारी और अबदी जलाल पैदा। आप ताली कम बजा रहे हैं, जलाल भारी है, जलाल अबदी है। यस, पुकारिए साथ में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों डर रहे हैं? कहता हिम्मत नहीं हारते। दम भर की हल्की सी मुसीबत, आजाद भारी जलाल पैदा। आगे क्या है? करती, सब बोलते हैं करती जाती है, कंटिन्यू है, एंड उन्होंने जलाल पैदा कर देता है। ठीक है, ते हफ्ते वाले दिन जलाल की छुट्टी, ये नहीं होता। सुने कैसर भाई, दोनों कैसर सुने। गलील की झील में आखिरी तूफान वही आया था। तारीख कहती है, मैं बाइबल का स्टूडेंट होते हुए दिलेरी से बयान कर रहा हूं, गलील की झील में उसके बाद तूफान कभी नहीं आया। अब हालेलुया बनता है। ये है अबदी जलाल। अगर आपकी जिंदगियों में तूफान थम जाए और फिर कभी सर ना उठाए तो फिर ये है अबदी जलाल। हालेलुया, फिर कहिए हालेलुया। आए, हिम्मत नहीं हारे। जिनको ये समझ आ गई है कि मेरी ये मुसीबत अब दम भर की है ही कोई शेर, कागज का शेर है, शेर है मगर कागज का। मेरे दोस्त के स्टूडियो में शेर का वो क्या उसको कहते हैं, मॉडल है। ओ उसका स्टफ इतना जबरदस्त है, शेर का रंग का स्टफ है, चमक है उसमें। और उस मॉडल में जो शेर की आंखें ना बड़ी चमक वाली और बड़ा दहशत वाला शेर है। तो जो सची मुची का खिलौता है स्टूडियो से नहीं बाढ़ सकते, हालांकि उन्होंने मॉडल इतना खूब, लेकिन हम उस शेर को हाथ भी रख लेते हैं, उधर मुंह करके उन्होंने मजाक भी कर लेते हैं। तो जे सची मुची का शेर होता फिर दसो, हाँ उन्हें मेरा हाथ ही नहीं सिखाना, हाँ पूरा ही खा जाना। तो मुसीबत जो है ना, ये कागजी शेर है, मॉडल है शेर का, या तो कागज का बना हुआ या फिर किसी खूबसूरत पत्थर का बना हुआ, जो डरा तो सकता है, गिरा नहीं सकता। हालेलुया। आए अब अपनी आंखें बंद कीजिए और मुसीबतों पे इख्तियार रखते हुए, ये ईमान रखते हुए कि यीशु आजाद भारी जलाल पैदा कर सकता है।